अस्सलाम वालेकुम एसआर जी फैमिली। उम्मीद है कि अल्लाह पाक की रहमत से आप खैर खैरियत से होंगे। जब कोऑर्डिनेशन होती है तो सब ठीक हो जाता है। आप यकीन करें कि जब वो मैसेजेस आते हैं ना कि कई बहनों के कई भाइयों के कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमें अल्लाह के बाद मकसद कोई मुझे कहता है, कोई सैफुरमान साहब को कहता है, कोई आपको, कोई राजा साहब को कि आप नजर आते हो, आपके लिए दुआएं करते हैं। आपकी आवाज में मकसद ना वो सुकून मिलता है थोड़ा सा, तो ये किसी को सुकून देना भी ये बहुत मकसद ना अल्लाह पाक की तरफ से मैं तो कहता हूँ ये नेमत ही है। नहीं तो ब्लड प्रेशर अक्सर मकसद ना हाई करते रहते हैं हम। एक तो हमारी घरेलू परेशानियां होती हैं, ऊपर से हम कोई ऐसी बात सुन लेते हैं जिसकी वजह से और तबीयत खराब हो जाती है। सैफ साहब को फिर मैंने ना बड़ा डीपली, बहुत डीपली मैंने उनको ना गहराई तक मैंने उनको देखा। उनके बारे में मैंने बहुत मकसद जो ना उनकी फेस रीडिंग, उनकी बॉडी लैंग्वेज। पहली मीटिंग हमारी जो है कम से कम मेरे ख्याल में कोई 4 5 6 घंटे चली थी और इंतहाई गर्मी में वो मीटिंग की थी हमने। तो यकीन करें मैंने उनको एक लम्हे में भी ऐसा नहीं पाया कि वो देना नहीं चाहते। सैफुरमान खान साहब को मैंने ऐसा ही पाया कि वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द मैं इन लोगों के पैसे वापस कर दूं। फिर सबसे बड़ी बात, उन्होंने कलमा तैयबा की कसम मेरे सामने बैठ के उन्होंने मकसद खाई, अल्लाह की कसम खाई। लोग अब कहते हैं कि वो झूठ बोलते हैं, फलां करते हैं, ये बड़ी ज्यादती वाली बात है। जब बंदा अल्लाह ताला की कसम खाता है और सब कुछ करता है, अब सिस्टम भी लॉन्च हो रहा है, थोड़ी बहुत ही देर सवेर से ही इस बात को नहीं लेना चाहिए। तो हमें अल्लाह को भी देखना चाहिए, कलमा तैयबा को भी देखना चाहिए और इंसान को भी देना देखना चाहिए कि एक इंसान कह रहा है कि मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, फिर भी हम उस पे मकसद जब बेयकीनी करें तो ये बात मेरी समझ से ना बालातर है। तो जब जब मेरी मीटिंग हुई है, जब जब मेरी मुलाकात हुई है, मकसद बेशक वो राजा साहब हों, मलिक नवीद साहब हों या सैफुरमान खान साहब हों, मैंने उनको मकसद इसी तरह महसूस किया है कि उनको बहुत जल्दी है कि वो जल्द अज जल्द अपने इस फरीजे से जो है ना मकसद फारूक हो जाएं, जल्द अज जल्द आवाम के पैसे एज इट इज लुटा दें। एज इट इज मीन कि जैसे लोगों ने जिस तरह से इन्वेस्ट किए थे। पाकिस्तान में हमारे अदारे थे, 100 मसाइल थे पहले, जो जब तक ये सिस्टम चलता रहा कोई कंप्लेन नहीं है कि हमें प्रॉफिट नहीं मिला या कोई मसला। जब वो जेल में चले गए तो वो बंदा क्या करता, जेल से बाहर आया तो फिर उनके कानूनी मामलात ऐसे हैं कि वो एक अब अपनी अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं बोल सकते, फिर उनके लिए मसले मसाइल बन जाएंगे। तो बार बार फिर भी वो कह रहे हैं कि भाई मैं पैसे देना चाहता हूँ अपनी आवाम को, मैं किसी का 1 रुपया लेके भी कब्र में नहीं जाना चाहता हूँ। हमें फिर भी एतबार नहीं है, हमें फिर भी एतबार नहीं है, हमें फिर भी एतबार नहीं है। फिर अल्लाह के हवाले, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। कॉल आई एक, मैंने अटेंड कर ली। मुझे कहने लगे कि चौधरी खालिद फरूख साहब बोल रहे हो? मैंने कहा जी जी बिल्कुल। कहने लगे कि मैं उकाड़ा से बोल रहा हूँ, फलां फलां मेरा नाम है। तो मैंने कहा 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख इन्वेस्टमेंट होगी उसकी। मुझे कहने लगे कि चौधरी साहब 10 दिन हो गए आपकी आवाज़ नहीं सुनी, आपने कोई वीडियो नहीं आ रही, कोई ये ऐसे बात आपकी नहीं सुनी, तो मसलन थोड़ी सी बेचैनी सी हो रही है। इसलिए मैंने फिर आज आपको कॉल कर लिया, आपका नंबर बड़ी मुश्किल से लिया। मैंने कहा जी आप कहाँ से बोल रहे हो? उन्होंने कहा उकाड़ा से। मैंने कहा कितनी इन्वेस्टमेंट है आपकी? उन्होंने कहा कि जी मेरी इन्वेस्टमेंट है 17 करोड़ रुपया। 17 करोड़ रुपया! मैं यकीन करें कि बहुत मकसद ना टेंशन में आ गया। मैंने कहा अच्छा बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की। मैंने कहा आपने, मैंने कहा कोई प्रॉफिट लिया? कहने लगा जी एक भी प्रॉफिट नहीं लिया, एक भी प्रॉफिट नहीं लिया और 17 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट है। मैंने कहा फिर क्या महसूस कर रहे हो? उसने कहा जी क्या महसूस करना है, फरमान खान साहब अल्लाह ताला की रहमत से पैसे देंगे। मैंने कहा आपको इतना भरोसा? कहने लगा मुझे बहुत भरोसा है चौधरी साहब। कहने लगा मैं एक आपकी आवाज़ सुनता हूँ, एक राजा साहब की आवाज़ सुनता हूँ। तो सैफुरमान खान साहब तो खैर आजकल बोलते ही नहीं, वो कह रहे मैं 2 आवाज़ें सुनता हूँ बस, इसके अलावा कह रहा है कि मैंने कोई किसी की बात नहीं सुनता। तो मैंने कहा कितना यकीन है तुम्हें? उसने कहा कि मुझे अपनी ज़ात से ज़्यादा यकीन सैफुरमान खान साहब पर है। वो नंबर अभी भी मेरे पास होगा, अगर कोई बंदा वेरीफाई करना चाहे तो मैं उस बंदे की बात भी करवा सकता हूँ। तो देखें इतना लोगों का बिलीव है सैफुरमान खान साहब पर कि वो बंदा देना चाहता है। तो फिर यार हमें भी मकसद कुछ थोड़ा सा हौसला करना चाहिए। एक बंदा बीमार है और बार बार सिस्टम भी बन गया है और वो कह रहा है कि मैं देता हूँ, हम मकसद उसको टेंशन दें? अब मस्जिद खाम खा की टेंशन दें? हाँ हम टाइम तो देखें, अगर हमें टाइम से फिर वो नहीं देते तो फिर हमारा गिला बनता है। चलो ये वेबसाइट थोड़ी सी लेट फेट हो गई, जानते हैं कि ये मकसद ज्यादती हुई है,
5 तारीख को चल जानी चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, और 2-4 दिन सही, थोड़ा, जहां हमने साल 1.5 साल भी तो इंतजार किया है ना। और कसम खुदा की मैं उठा के कहता हूँ, बहुत बड़ी मैंने बात की है। देखें कि इसी तरह बहुत सारी खवातीन की मुझे कॉल आती हैं, वो कहती हैं कि हमें बहुत भरोसा है, जो हमारी बहनें हैं वो कहती हैं कि हमें बहुत भरोसा है कि वो हमारे पैसे कहीं भी नहीं जाएंगे, वो हमारे पैसे ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह, और सर साहब ज़रूर देंगे। तो इस तरह जब लोगों का भरोसा हो तो फिर पता दुआएं कितनी मिलती होंगी उनको। और जो मकसद लोगों को सुकून देता है, बेशक अपनी वॉइस की सूरत में, किसी भी सूरत में सुकून मिलता है, अल्लाह भी उससे राजी होता होगा, आवाम भी खुश होती है। ये जो पैसे हैं ना, ये किस्मत से जब हमारे जो डेट लिखी है ना कि इस डेट को मिलने हैं, उससे पहले हम यकीन करें उल्टे लटके जाएं, नहीं मिल सकते। जो मर्जी कर लें, हमें पैसे नहीं मिल सकते। तो क्यों ना फिर हम इसका तरीका ये करें कि रब के हजूर सजदे में झुक जाएं, सजदे में पड़ जाएं और रब के सामने रोएं। ये जो सिस्टम 5 दिन बाद चलेगा, ये मैं आपको दावे से कहता हूँ, ऐसा कर लें, यकीन करें सारी कौम सजदे में झुक जाए, अल्लाह पर कामिल यकीन कर ले, तो ये सिस्टम 2 दिन में चल जाएगा इंशाल्लाह, 2 लम्हों में चल जाएगा इंशाल्लाह। खुश रहिए, बहुत शुक्रिया आपका।